हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था रिवैल्यूएशन वाला, और उसकी जनरल एंट्री आपको होमवर्क में करने को दी थी। 2 क्वेश्चन थे ना जनरल एंट्री वाले, वो आप लोगों को होमवर्क में दी थी। कर लिया आप लोगों ने? चलो जरा एक बार फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैप्टर आपको पता ही है, हमारा रिटायरमेंट चल रहा है, और रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था ना वैसे, आई थिंक इसकी जनरल एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में ना, तो फिर इसको नहीं करते। मेरे को इसका एक टॉपिक बचा है वो कराना है, जिसके बेस पे है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना, तो वो करा देते हैं फिर आगे बढ़ते। ठीक है जी बच्चों, टॉपिक है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज। कभी कभी हमारी फर्म के जो पार्टनर हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारी जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी, अब जो हमारी अब आगे रिटायरमेंट के बाद जो हमारा जो अकाउंटिंग होगी, जो बैलेंस शीट बनेगी, उसमें जो वैल्यूज जानी है एसेट्स और लायबिलिटीज की, वो वही जानी है जो पहले थी। बात समझ में आ रही है? जो पहले हमारी बुक वैल्यूज थी वही रहनी चाहिए किसमें, हमारी नई वाली बैलेंस शीट में। क्या पॉसिबल है सर? एक तो ये पॉसिबिलिटी तब है जब हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज ही ना हुआ हो, बुक वैल्यू क्या हो, बिल्कुल सेम हो, तो दिक्कत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले जो बुक वैल्यू थी वही आज क्या है, मार्केट वैल्यू, तो यानी कि हमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही क्या हुआ है, लॉस, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी? लेकिन बात समझना बहुत ध्यान से, पिछली बार बुक वैल्यूज कुछ और थी लेकिन मार्केट वैल्यू कुछ और है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन इसलिए तो बनाते हैं हम, तो हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे। ठीक है जी। अब सर रिवैल्यूएशन बना लिया, प्रॉफिट या लॉस आया, उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो अब तक तो ये कर रहे थे, लेकिन अब पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई जो पहले बुक वैल्यू थी वही क्या रहनी चाहिए, हमारी बुक्स में वही रहनी चाहिए, मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए जब क्वेश्चन कहे विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू काम करना है, तो उस केस में हमारे पास टोटल कितने स्टेप है, 3। पहले भी 3 स्टेप में बात करी थी, अभी भी 3 स्टेप में बात करेंगे, वैसे 2 ही हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, सर जब भी क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि हमें बुक वैल्यू को क्या नहीं करना है, अफेक्ट नहीं करना है, तो उस केस में हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, नेट इफेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बच्चों नेट इफेक्ट निकालेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। बात समझ में आ रही है? एसेट्स और लायबिलिटीज का नेट इफेक्ट निकालेंगे। अब नेट इफेक्ट क्या होता है भाई, हम एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट, घटेगी तो क्या होगा, लॉस, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, लॉस, घटेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो बेटा वो प्रॉफिट और लॉस की वजह से हम एक बार चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे, बताओ जल्दी। सर चेक कर लेंगे कि हमें नेट में पॉजिटिव में यानी कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। ठीक है जी। तो पहले क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। और स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा हमारा, स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, सर नेट इफेक्ट या तो आएगा पॉजिटिव या आएगा नेगेटिव। भाई सिंपल सी बात है, या तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट, या हमें क्या होगा, लॉस। ठीक है जी। तो सर अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे और लॉस हुआ तो क्या करेंगे, बच्चों ध्यान से समझना। इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव, अगर हमारा नेट इफेक्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो हम सिंपल क्या करने वाले हैं, वही जो पहले करते थे, 3rd चैप्टर में भी था ना ये, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो और डेबिट इन। बात समझ में आ गई जी? अगर नेट इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। और सर इफ नेट इफेक्ट इज नेगेटिव, अगर नेट इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव, यानी कि माइनस में, इसका मतलब क्या है, लॉस। और लॉस है तो कैपिटल को क्या करना होगा, पहले डेबिट, फिर क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसमें क्या करेंगे, डेबिट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिट इन न्यू रेशियो।
बस ये है हमारा पूरा कंसेप्ट इसका। फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएंगी, क्वेश्चन के बाद में चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है जी? तो हमारा कंसेप्ट क्या है सर, जब क्वेश्चन हमसे क्या बोलेगा, बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, तो उस केस में हम पहले क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो डेबिट इन न्यू रेशियो। नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो क्या करेंगे, डेबिट इन ओल्ड रेशियो क्रेडिट इन न्यू रेशियो। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, लिखना है। कुशाग्र मना कर रहा है, कैसा लिखेंगे नहीं, बाद में लिख लेंगे। सर आप इसका एक क्वेश्चन करा दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है कुशाग्र, आपकी बात रखी जाएगी, आपकी बात बिल्कुल फॉलो करेंगे। तो बच्चों एक बार ना अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 24। आप लोगों की बुक का जो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, इसी टॉपिक पे है। एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। बेटा वही रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चल रहा है, नालायक, चैप्टर तो याद रख हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पुनित, 3 पार्टनर हैं जी, ध्यान से सुनना। पुनित, रमित और अक्षित 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है। पहले क्या था, इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे था, इक्वली था। अक्षित रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2024। बच्चों अक्षित रिटायर हो गया, और अक्षित रिटायर कब हुआ है, 1 अप्रैल 2024 को। पुनित एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी। बच्चों रिटायर कौन हुआ है, पुनित। अब पुनित के जाने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है, 3:2। क्लियर है? दे ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव इफेक्ट टू द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वो चाहते हैं किसका, कि भाई उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनका इफेक्ट है वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के चेंज में, वो क्या रहेगा, विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यूज। उन्होंने डिसाइड किया कि बुक वैल्यू को क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो आपको नीचे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, बुक वैल्यूज दे रखी हैं और मार्केट वैल्यूज दे रखी है, यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू जिनको हम बोलते हैं। ठीक है जी। तो फटाफट से क्या करेंगे बच्चों, पहला स्टेप बताओ क्या है। अब वहां कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सुनो क्वेश्चन करेंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू करना है ना, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें निकालने नेट इफेक्ट। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, जल्दी बताओ, 24 सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। बताइए सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, सर लैंड दे रखी है कितने की, देखो जरा कितने की है, 5.5 लाख रुपए की थी पहले, बुक वैल्यू कितनी है 550। अब कितने की वैल्यू, रिवाइज वैल्यू है 8,50,000। तो कितने से बढ़ गई, 3 लाख से। और बेटा लैंड का बढ़ना क्या है, प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट है, एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो क्या है, प्रॉफिट। तो 3 लाख क्या कर देंगे यहां पे, प्लस, प्लस का है ना 3 लाख। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग दे रखी है आपको। सर बिल्डिंग दे रखी है कितने की है, पहले बताओ कितने की थी बिल्डिंग, जल्दी बताओ, है जी 250 की थी, अब कितने की हो गई 210। तो 40,000 का क्या हो गया, लॉस। लॉस है तो क्या करेंगे, माइनस। तो सर 40,000 लिख देंगे यहां पे, और क्या कर देंगे इसको फटाफट से माइनस। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर 1 लाख का था पहले सरद, अब 70,000 का हो गया। प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है। कितने का लॉस है जी, 30,000 का। लॉस कितने का है, 30,000। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस। सर लॉस है तो माइनस ही करेंगे ना, तो लो जी लिख देता हूं, कंप्यूटर और कितने का लॉस, 30,000, और क्या कर देंगे माइनस। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेटा पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5 लाख रुपए का था, और करण आज जब हमने चेक किया तो उसकी वैल्यू 4 लाख थी। फायदा है नुकसान, कैसा मो तो नहीं पता। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसेट है लायबिलिटी। बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है हमारे लिए,
एसेट, बहुत बढ़िया। तो बताओ 5 लाख रुपए का था, आज कितने का है? 4 लाख। प्रॉफिट है लॉस? अरे वाह, ये समझदार लड़का है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ता बहुत है, बस नंबर नहीं आते इसके, है ना करण? हाँ, कैसा टीचरों को पता नहीं क्या दुश्मनी है, मेरे से नंबर काट देते हैं, ठीक है ना, वीडियो जाएगी मैम के पास। सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले कितने के थे? 70,000 के, अब कितने के हो गए? 60,000। बताओ जल्दी बताओ बेटा, 70,000 रुपए के क्रेडिटर थे कभी, अब कितने के हैं? सिर्फ 60,000। देने कितने? 60,000। फायदा है नुकसान? फायदा, यानी कि प्रॉफिट। तो क्या कर देंगे? प्लस। बहुत बढ़िया, सब तो आता है आप लोगों को, हैं जी? फिर भी पता नहीं कहां दिक्कत आ रही है। अच्छा, लास्ट में देखो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहले नहीं था और अब है कितने का? 5,000। शरद बाबू क्या करेंगे? पहले कोई क्लेम नहीं था वर्कमैन कंपनसेशन का, लेकिन अब जब चेक किया तो मिला 5,000 का। प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है ना, बहुत बढ़िया बेटा। लॉस है तो क्या कर देंगे? प्लस माइनस। सर क्लेम है, लॉस है तो क्या करेंगे? माइनस। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने का है? 5,000 माइनस। बच्चों इसका टोटल करके बताओ नेट इफेक्ट। प्रॉफिट ज्यादा लॉस कम, तो क्या आएगा? पॉजिटिव 1,35,000। मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है कुशाग्र, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? नेट इफेक्ट। स्टेप 1 क्या था? नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो स्टेप 2 पे चलते हैं, और स्टेप 2 क्या था मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। पीछे हाँ, अब भी नहीं आया, आ तो गया, यही तो है बेटा। स्टेप 2 क्या था? इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव देन क्या करने वाले हम? क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। भाई सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट है तो पहले पार्टनर्स को दे दो और फिर नए रेशियो में उनसे वो चीजें क्या कर लो? वापस कर लो, ठीक है ना। इसके लिए एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है, अब आपके कोर्स में है नहीं वो, तो इतना ज्यादा उसमें कुछ सीखना है नहीं आपको उसके लिए, ठीक है जी। बट ये आता है तो 3 नंबर में इसका सवाल आ जाता है, ठीक है नहीं। अब बेटा जरा फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्या था यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जरा। सर नेट इफेक्ट निकल गया, बस तो बस वर्किंग बनाओ और एंट्री कर दो। क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। बेटा पार्टनर्स के नाम बताना क्या क्या है? पुनित, रमित और अक्षित। पुनित, रमित और अक्षित। पुनित, रमित और अक्षित। बताइए जी, ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? इक्वली। बेटा ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वली। तो 1,35,000 को इक्वली तीनों में बांट दो जल्दी। 45, 45, 45 ले जी। 45,000, 45,000 और 45,000। समझ में आया? ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है? पुनीत। पुनीत भैया जा रहे हैं, जाने दो। तो रेशियो क्या रह गया हमारा? रमित और अक्षित का 3:2। तो बेटा 1,35,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? अक्षित जा रहा है, पक्की बात है? हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा था, अक्षित जा रहा है। ये डैश दोनों में लग गया गलती से। हाँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्वेश्चन हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पुनीत को भी रिटायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक का क्वेश्चन है इसलिए अक्षित को ही करेंगे, ठीक है नहीं, जाने दो अक्षित को, ठीक है जी। बताइए फिर, पुनीत और रमित ने डिसाइड किया कि नया रेशियो क्या रहेगा? 3:2, है ना जी। तो बताओ जी बेटा 1,35,000 को अगर 3 और 2 में बांटेंगे तो कितना आएगा? सर 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 1,35,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कितना? 27,000, है ना जी। 27,000 इंटू 2 कर दो तो 54, और इसका कितना हो जाएगा? 81। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, क्लियर है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये 45,000, ये 45,000 किसका? मैं एरो बना के दिखाता हूं आपको, देखो कलर चेंज कर दूं, कुशाग्र कह रहा था कलर चेंज करो, लो। ये जो 45,000 है बच्चों ये किसका है? क्रेडिट का, है ना। 81 किसका है? डेबिट का। इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है?
81 या 45? 81 ना, सबको 81 ही बड़ा लग रहा है ना? कुछ सागर कह रहा है 45,000 बड़ा है। अब बेटा देख ले पहले सही से आंखें खोल के, तो 81 बड़ा है, तो 81 में से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36, है ना? तो बच्चों ये जो 36,000 हमारा आया, ये 36 किसका आया? डेबिट का क्रेडिट का? सर जिसकी संख्या बड़ी उसका साइन, बचपन से मैथ में सीखा है ना हमने, जिसकी संख्या बड़ी उसका साइन लगाएंगे। तो ये 36,000 किसका आ जाएगा? डेबिट का। तो इसको क्या करने वाले हैं? डेबिट। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ 45,000 और 54,000 में क्या बड़ा है? 54। सर 54 बोलो ना, 54 ही बोल देते हैं, ठीक है भाई। 45,000 यानी कि 45,000 एंड 54,000 में क्या बड़ा है? 54,000। और बच्चों 54,000 किसका है? डेबिट का। तो जो संख्या आएगी वो भी किसकी आएगी? डेबिट की। तो कितना आएगा? बहुत बढ़िया। तो 9,000 ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये 45,000 क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? इनाम मिलेगा इसको भी। पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर जो डेबिट है उनको डेबिट, तो पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 36,000 रुपीज। रमित की कैपिटल को क्या कर देंगे? बहुत बढ़िया। तो रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 9,000। अब बच्चों अक्षित को क्या करने वाले हैं हम? क्रेडिट। तो टू अक्षित कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये 45,000। बताओ जी कोई डाउट? समझ में आ गया कंसेप्ट? तो सेम कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर में भी, जब बुक वैल्यू को चेंज करने के लिए मना करता है। अच्छा देखो सुनो, बुक वैल्यू को चेंज करने के लिए जरूरी है इसी में मना करे? सर हो सकता है रिजर्व प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं, वहां पे भी क्वेश्चन कह रहा है कि इनको क्या नहीं करना है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो उस केस में कुछ अलग होगा ना? सेम होगा। और वो क्या होगा? पहले क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव तो क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, नेगेटिव है तो डेबिट इन ओल्ड क्रेडिट इन न्यू। समझ में आ गई बात? ये बुक का क्वेश्चन था, बुक में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है नहीं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करा रहा हूं इसके बाद, क्योंकि कुसागर ने बोला सर रिजर्व वाला एक और करा दूं। ये बहुत अच्छा लड़का है, ऐसी बात नहीं है। नहीं ये एकदम, ये मेरे को ना सारी बातें ये कह रहा है, देव कह रहा है सर ये बोल कब में देता है, इसीलिए मैं इसे आगे बिठाता हूँ। ये सारी बातें ना मेरे से जब मैं पढ़ाता हूँ तो चुप चुप कहता है सर, ऐसे में नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलता है सर सर इसके बाद ना एक क्वेश्चन रिजर्व वाला करा देना। मैं ठीक है, तो हम चुप चुप बात कर लेते हैं, वो हो जाता है, ठीक है जी। तो अब इसकी जो बात है उसको मैं टाल नहीं सकता ना। अब तुम्हें सुनाई कहाँ देगा? तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पे है, इसकी बातों पे थोड़ी होगा। तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पे और मेरा ध्यान इसकी बातों पे रहता है, ठीक है जी। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? तो बेटा चलते फटाफट से अगले पॉइंट पे, ध्यान से सुनिएगा जरा। क्वेश्चन है, देखिए मैं पहले से ही कह रहा हूं बच्चों, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो क्या नहीं करने वाले हैं, पहले से उसको रिजर्व और उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। लॉसेस को और रिजर्व्स को क्या नहीं करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो आपको उसकी एंट्री करनी है बस, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 का रेशियो है, ठीक है जी। सी रिटायर्स है, सी रिटायर्स ऑन दैट डेट। बेटा बुक में नहीं है, मैं अपने पास से लिख रहा हूं ना। जर्नल रिजर्व ₹30,000, P&L डेबिट बैलेंस ₹90,000, बेटा डेबिट लिखा है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ₹60,000, ठीक है जी। बस ये तीन चीजें हैं, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि इनको क्या नहीं करना है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और रिटर्न ऑफ नहीं करना है लॉसेस को, तीनों चीजों के लिए बोला है, ठीक है जी। तो बस फटाफट से आप इसकी एंट्री बता दोगे? सर हम तो बता ही देंगे, आप कराओ। मैं ठीक है, लो मैं इस वाले पेन को यूज करूं, इस वाले को, यही कर लेते हैं, हाँ ठीक है।
बात समझिएगा। स्टेप 1 क्या है, नेट इफेक्ट निकालते हैं जी। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लो ध्यान से समझ लो, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। बताओ जी बेटा, जनरल रिजर्व का बैलेंस पॉजिटिव है, प्रॉफिट है ना ये तो यहां पे लिख देते 30,000, हाँ है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कैसा है, लॉस है, डेबिट बैलेंस लिखा है ना, तो ये क्या है, P&L डेबिट। तो बच्चों इसको क्या करने वाले हैं हम, 90,000 को माइनस लॉस है ना, डेबिट बैलेंस लॉस होता है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। अच्छा 60,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये भी क्या है, ये भी सर लॉस है, तो 60,000 ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो बस तीनों को प्लस माइनस करके बताओ नेट इफेक्ट कितना आएगा, 9 और 6 15 माइनस 30। बेटा माइनस माइनस के एक साथ प्लस कर लेंगे तो 1.5 लाख माइनस का और प्लस का कितना है 30, तो आपको पता ही है ना माइनस का 1 20 आएगा अब, है ना, नहीं आया समझ में। अच्छा एक काम को बेटा 90,000 माइनस का 30,000 प्लस का, तो कितना बचा, माइनस का 60, माइनस का 60 और माइनस का 60 कितना हो गया, माइनस का 1 20। माइनस माइनस प्लस होता है, बचपन में गणित पढ़ी थी ना थोड़ी बहुत, वही है ये, ठीक है जी। तो बच्चों ये आ गया हमारा माइनस का 1,20,000। ओ माय गॉड सर ये क्या हो गया, ये तो लॉस आ गया, यहां पे नेगेटिव में आ गया। कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो, लिखा था इसीलिए लिखा था, ये लिखा था ना यहां पे, इफ नेट इफेक्ट इज नेगेटिव, अगर नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, तो सर उस केस में क्या करेंगे, पहले करेंगे डेबिट इन ओल्ड रेशियो। बच्चों ओल्ड रेशियो में डेबिट करना है और न्यू रेशियो में क्रेडिट करना है। अगर मैं यहां पे वही कर दूंगा पहले वाला तो गलत हो जाएगा, अगर मैं पहले वाला कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। मुझे अभी क्या करना होगा, डेबिट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिट इन न्यू रेशियो। तो चलो सर फटाफट से करके दिखाओ, ठीक है जी, लियो। तो पहले नाम लिख देता हूं ABC। बच्चों ओल्ड रेशियो में डेबिट कर दो जल्दी, ओल्ड रेशियो में डेबिट करो जल्दी, 3 2 5 और 1 6, 1,20,000 को अगर 6 से डिवाइड कर दो तो आएगा पता कितना, 20,000। तो 20 तिया 60, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। सी जा रहा है, जाने दो, देखो जरा बेटा इधर ध्यान दो, सी जा रहा है तो सी का शेयर काट देते, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:2, पता है ना आप लोगों को, ठीक है जी। तो बेटा इसको क्या करने वाले हम, क्रेडिट करेंगे किसमें, नए रेशियो में। बताओ जरा नया रेशियो क्या है सर, 3 और 2, 3 और 2 पता है कितने होते हैं, 5। 1,20,000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 24,000, और 24 इंटू 3 करते तो आता है 72,000, है ना। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ अपनी बेटा, 72 48, 24 दूनी 42 नहीं होते दोस्त, 48 होते हैं। भाई क्या होगा तुम्हारा, 12th में आ गए, कैलकुलेशन नहीं आती 12। सुनो जी बेटा ध्यान से देखो जरा, 72 और 60 कितने का गैप है, 12। अच्छा 12,000 क्रेडिट का डेबिट का, जिसकी संख्या बढ़ी, और संख्या बढ़ी किसके, क्रेडिट की, बहुत बढ़िया। लो 12,000 सर क्रेडिट का है, और यहां पे देखना 8,000 क्रेडिट का है, और सर यहां पे तो 20,000 डेबिट का है। समझ में आ रही है बात, ये 12,000 क्रेडिट का, 8,000 क्रेडिट का, और उसका 20,000 क्या है, डेबिट का। इसका मतलब सर जो नया पार्टनर जाएगा, ध्यान से समझ लो, जो नया पार्टनर छोड़, अरे नया नहीं पुराना ही है, तो जा रहा है ना छोड़ के, जो पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से में लॉस कितना है, 20,000। वो 20,000 रुपये कौन रख रहा है, ए और बी रख रहे हैं, समझ रहे हो, उसका बेचारे का लॉस वो दे रहा है और उन दोनों को क्या हो रहा है, वो पैसा मिल रहा है। समझ में आ गई बात। तो एंट्री क्या होगी हमारी, वही सर जो आपने अभी सुनी, क्या, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो भाई जल्दी, आवाज आनी चाहिए यहां तक। 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, खत्म बस। तो बच्चों ये हो जाएगा 20,000 से डेबिट, 12,000 से क्रेडिट और 8,000 से क्रेडिट। समझ में आ गया जी, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा टॉपिक था, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। P&L डेबिट के बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है,
तो इसको जब भी सुना करो जब बोला जाया करे, ठीक है ना, क्योंकि बाद में मेरी राइटिंग समझ आना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, जो जल्दी से समझ नहीं आती हर किसी को। समझ में आ गई बात? तो ये समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा वाला क्वेश्चन जो हमें रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट वही बनानी है ना, ठीक है ना। तो हमारे छोटे छोटे सारे कंसेप्ट खत्म हो गए। अब इसमें बस दो चीजें बची हैं, एक तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और सर उसके अलावा भी कुछ बचा है? बिल्कुल बचा है, एक लोन बचा है और एक बचा है अगर कोई पार्टनर साल के बीच में फर्म को छोड़ के जाएगा तो क्या करेंगे, यानी कि वो और डेथ एक जैसे हैं तो वो एक साथ कवर होंगे, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।